आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखिए हमारे बीच में आज की मंगलाचरण करने के लिए कुमारी रेचल यहाँ उपस्थित है, वो यहाँ आए। हम सभी जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं और आज के मंगलाचरण का कार्यक्रम प्रस्तुत करें। मंत्र हो तुम्हें संदेश जीवन के, तुम्ही मात हो तुम्ही तात हो मेरे नाथ नव जीवन के। तुम्ही गंध हो तुम्ही मंत्र हो तुम्ही संदेश जीवन के, तुम्ही मात हो तुम्ही तात हो मेरे नाथ नव जीवन के। मेरे नाम निष्काम गिरी स्वामी वंदना। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना। चरणों में वारी जाऊं, चरणों में वारी जाऊं बलिहारी तिहारी तिहारी। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। जय हो तेरी ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर। जय हो तेरी ओ जगत के। बोले 1000 देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, वीर प्रभु के गुण गाते चलो, वीर प्रभु के। बोले हाथ जोड़ लें और आंखें बंद करके चलते हैं मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में। उनको त्रिवार नमोस्तु करते हुए ओम का त्रिवार नाद करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयुर्याडं, नमो वज्रायाडं, नमो लोये सोऽसाहुडम्। हे शांत संत अरहंत
अनंत ज्ञाता। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता। हे शुद्ध बुद्ध जन बद्ध अबद्ध दाता। हे शुद्ध बुद्ध जन सिद्ध अबद्ध दाता। आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु। आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु। मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदू। मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बोले आदि ब्रह्मा आदि जनेश्वर देवादि देवी खजाट श्री आदिनाथ भगवान की। सूर्यनगर के मूल नायक की खजाट श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नूतनाचार्य परंपराचार्य श्री श्यामय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ज्ञान सागर गेय सागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 शिव सागर जी महामुनि राज की। आरिका रत्न श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की। दयामती माता जी की। समस्त आरिका मुनि संघ की। आज एक विशेष दिन भी है। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज उनका 82वां समाधि दिवस आज है और उनके चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु करते हुए उनको बारंबार विनयान्वित अपनी शब्दों से, अपनी भावों से, अपनी आत्मा से उनकी श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं। समय हमारे पास अभी स्वाध्याय के लिए 1 घंटा है। उस 1 घंटे में कल की चर्चा को थोड़ा सा लेते हुए पहली ढाल अपना हो गई थी, दूसरी ढाल की चर्चा शेष और तीसरी ढाल की चर्चा भी शेष है। और हमारे अभी सिलेबस में जो अभी इस वर्ष आपको पढ़ना है, आपकी परीक्षा में जो आएगा वो 6 ढाला की चौथी और 5वीं ढाल है। तो कल हम इस जीव की चर्चा कर रहे थे कि यह जीव किस प्रकार से चारों गतियों में भ्रमण करके अनंत दुखों को भोगता है। और उस चारों गतियों में भ्रमण करने का एक रीज़न था जो दूसरी ढाल में बताया गया था। क्या था? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व है क्या? क्या है मिथ्यात्व? आप लोग पढ़ के आए ना पहली दूसरी ढाल? तो कौन बताएगा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? नहीं दीदी, अरिहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनसे विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है। बिल्कुल। और देवशास्त्र गुरु पर ही सच्चा श्रद्धान करना चाहिए। इससे और वो ही हमारे सच्चे गुरु हैं। कुगुरु, कुदेव, इन पर श्रद्धा करना ही मिथ्यात्व है। बिल्कुल। मिथ्यात्व, बैठ जाइए। मिथ्यात्व तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये क्या है? 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का विवेचन कौन करता है? सच्चे देव। फिर उनको हमारे जो गुरु होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो गंधर्व परमेष्ठी होते हैं,
वो क्या करते हैं, दिव्य देशना से कहते हैं जब भगवान की दिव्य देशना समोशरण में खिरती है तो उसको झेलना सबकी बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं झेल पाते, क्योंकि वो इस शब्द में होती है जो पूर्ण जो भगवान दिव्य देशना करते हैं तो जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसा वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो दिव्य देशना को पूर्ण रूप से समझ सकता है, पूर्ण रूप से जो ज्ञान कर सकता है, वह केवल और केवल कौन होता है, गणधर होते हैं। गणधर भगवान के पूरी दिव्य देशना को सुनते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूरी दिव्य देशना झेलने का सामर्थ्य जो है सिर्फ और सिर्फ उस पूरे समोशरण में किसके पास होता है, गणधर के पास। फिर गणधर उपदेश देते हैं आचार्यों को, फिर आचार्य अपने संघ में उपदेश देते हैं और फिर संघ से संचालित होते हैं शास्त्र। तो जो हमारे सच्चे देव शास्त्र और गुरु ने 7 तत्वों का विवेचन किया है कि जीव तत्व क्या है, अजीव क्या है, आश्रय क्या है, बंध क्या है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है, ये 7 तत्व जो उन्होंने बताई हैं, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना क्या कहलाता है, सम्यक्त्व कहलाता है। और इसका विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व कहलाता है। वह मिथ्यात्व 2 प्रकार का कहा, एक कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व और एक होता है अगृहीत मिथ्यात्व। सम्यक्त्व भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है निसर्गज सम्यक दर्शन और एक होता है अधिगमज। ये दोनों ही सिमिलर हैं, जैसे गृहीत और अगृहीत वैसे ही निसर्गज और अधिगमज। गृहीत और अगृहीत क्या है? अच्छा, आप लोग एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कांटा देखा है? कांटा जो फूल में लगा रहता है। अच्छा, कांटा स्वभाव से नुकीला होता है कि रात में कोई व्यक्ति जाता है और लकड़ी को घिस घिस करके और उसको नुकीला करके उसमें चिपका देता है, स्वभाव से नुकीला होता है। अच्छा, जो गन्ना है तो वो स्वभाव से मीठा होता है कि उसमें कोई शक्कर भर देता है, स्वभाव से। ठीक। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो कील देखिए, कील जिसको अपन घर में ठोक करके फोटो लटकाते हैं, कील, लोहे की कील होती है नुकीली। वो स्वभाव से नुकीली है कि किसी ने उसको बनाया है। लोहे को पिघलाकर सांचे में डालकर एक डंडी तैयार की जाती है, फिर उसको पत्थर पे कई दफा रगड़ा जाता है, तब जाकर के वह नुकीली बनती है। तो एक कांटा और एक कील में जो अंतर है वह ही अंतर गृहीत और अग्रहीत में अंतर होता है। अच्छा, जलेबी जो है वो स्वभाव से मीठी है कि उसको मीठा बनाया गया है। अगर मैं मैदे को राउंड राउंड करके जलेबी के शेप में आपको दे दूं और बोलूं कि ये लो जलेबी खाओ, तो आप लोग खा लेंगे? मीठी लगेगी वो? नहीं। उसको क्या चाहिए? सीरा चाहिए। अर्थात जो शक्कर है उसको घोल करके एक चाशनी तैयार की जाती है, उस चाशनी में मैदे के उस टुकड़े को डुबोया जाता है, तब जाकर के वह जलेबी मीठी जलेबी कहलाती है। नहीं तो वो क्या है? मैदे का एक टुकड़ा। वैसे ही मिथ्यात्व जो है 2 प्रकार का होता है, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व कैसा? जैसे स्वभाव से कांटा चुभीला होता है, नुकीला होता है, जैसे स्वभाव से गन्ना मीठा होता है, वैसे ही स्वभाव से जब जीवादि तत्वों पर अर्थात जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों पर स्वभाव से ही विपरीत श्रद्धान कर रहा है, तो वो कौन सा दर्शन हो गया? कौन सा मिथ्यात्व हो गया? अगृहीत मिथ्यात्व हो गया। गृहीत मिथ्यात्व क्या है? जब वो किसी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की शरण में जाता है और उनसे जीवादि तत्वों का विपरीत विवेचन सुनता है, वह गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है।
समझ में आया? जब जीव, जैसे हम सभी जन्म से ही एक चीज को मानते हैं कि ये जो देह है और ये शरीर एक ही है, ये मरता है सो हम मर जाते हैं, इसका जन्म होता है सो जन्म लेते हैं। क्या जीव तत्व का ये सही स्वरूप है? नहीं। जीव का तो सच्चा स्वरूप है कि वह चेतनवान है, वह ज्ञान और दर्शन से युक्त है। वो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही मरण करता है। और जो अजीव तत्व है वो हमारा शरीर है, जो हमें कर्म के कारण मिला है। ये तो सही सत्ता स्वरूप हो गया किसका? जीव और अजीव का। और उसका विपरीत श्रद्धान क्या होगा कि ये जो शरीर है वही आत्मा है, वही जीव है, और ये जो जीव है वही शरीर है। ऐसा मानना विपरीत श्रद्धान है। और इसका विपरीत मतलब जीव को चेतनवान मानना, जीव को ज्ञान और दर्शन से युक्त मानना जीव का सही स्वरूप है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अपन दो पलड़े पे लेके चल रहे हैं, एक तरफ सम्यक तो है, एक तरफ मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में जीव का विपरीत श्रद्धान है, और सम्यक्त्व में जो जीव तत्व का सही स्वरूप है उसका श्रद्धान है। समझ में आया? वैसे ही जो मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? जो स्वभाव से हो, जिसको किसी के द्वारा ग्रहण नहीं कराया गया, अपने आप से हम जीव तत्व का श्रद्धान वही कर रहे हैं, अजीव तत्व का वही श्रद्धान कर रहे हैं, आश्रव तत्व का वही श्रद्धान कर रहे हैं। क्या आश्रव का लक्षण क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और बंध, कर्मों का आत्मा के साथ बंध हो जाना बंध तत्व है। संबर, कर्मों का आना रुक जाना संबर कहलाता है। निर्जरा, कर्मों का धीरे 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 झड़ जाना निर्जरा है। और जब पूरे कर्म आत्मा से झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो मोक्ष तत्व है। लेकिन जब मिथ्यात्व होता है तो इन सातों तत्वों पर सही श्रद्धान नहीं होता, उनसे विपरीत श्रद्धान होता है। हम कर्मों को अपना सुखी दुखी होने का रीजन नहीं मानते। मैं ये मानता हूँ कि मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही दलित हूँ। ये सब चीजें हम अपने आप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का प्रभाव है। जब मिथ्यात्व का स्वभाव से प्रभाव होता है तब जाकर के वो अग्रहित मिथ्यात्व होता है। और जब किसी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, अब ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कौन है? तो कहा सच्चे देव शास्त्र कौन? कौन है सच्चे देव शास्त्र गुरु? जो बीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, और जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, वो तो क्या है? सच्चे देव हैं। सच्चे शास्त्र क्या है? सच्चे शास्त्र वो हैं जो हमें अनेकांतवाद का रास्ता दिखाते हैं, एकांत नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं कि व्यवहार नहीं है तो निश्चय नहीं भी है। आप व्यवहार में श्रावक हैं, आप व्यवहार में क्या है? अभी हम पर्याय में हैं, मनुष्य हैं, और निश्चय से हम सभी शुद्ध हैं। तो जो दोनों मार्गों को बताता है वो सच्चा शास्त्र कहलाता है। और सच्चे गुरु कौन है? जो सच्चे शास्त्र का उपदेश देते हैं, जो सच्चे देव का उपदेश देते हैं, और जो हमें सही मार्ग पर लगाते हैं, है ना, वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। और इनके विपरीत जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह विधि, है ना, विधि करण विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जी जी करनी तन करण छीन। अर्थात हे भगवान, जो पूजा आदि की ख्याति आदि की चाह रखते हैं, जो वस्त्रों को शस्त्रों को धारण करते हैं, जो राग और द्वेष से मलन है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, वो कुदेव कुशास्त्र गुरु हैं। और उनका उपदेश सुनकर के जब हम जीवादि तत्वों का विपरीत श्रद्धान करते हैं तो वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई? अग्रहित मतलब
जो स्वभाव से मिथ्यात्व हो रहा है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और जो किसी दूसरे के उपदेश से हो रहा है, जैसे जलेबी बनाने के लिए शीरा जरूरी है, चाशनी जरूरी है, तब तक वह मीठापन नहीं आएगा। वैसे ही जब किसी दूसरे का उपदेश मिलता है, जब किसी दूसरे के उपदेश से हम विपरीत श्रद्धान करते हैं, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। समझ में आया? तो दूसरी ढाल में, पूरी ढाल में यही पूरा विवेचन यही है। ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अब ये चीजें हमें समझने वाली हैं। पहले तो हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र समझते हैं। दर्शन मतलब जैसे नॉर्मली हम माने, दर्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन? दर्शन मतलब देखना, चक्षु के द्वारा जो देखा गया है वो दर्शन है। और ज्ञान मतलब नॉलेज, अर्थात जो हमने देखा उसको जान लिया वो ज्ञान है। चारित्र मतलब जो देखा, जाना और उसको आचरण में ले लिया सो चारित्र है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने 6 ढाला की पुस्तक देखी, ये क्या हो गया? दर्शन हो गया। इसको पढ़ा और इसका ज्ञान किया तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब इसमें लिखा था कि 5 पापों का त्याग करना पुण्य है, तो मैंने 5 पापों का त्याग कर दिया, वो आचरण में लाया, तो वो चारित्र हो गया। अब यही तीनों चीजें सम्यक्त भी होती हैं और मिथ्यात्व भी होती हैं। सम्यक्त कैसे? जो सही सही हो वो सम्यक्त। सम्यक्त का मतलब ही होता है सच्चा, और मिथ्यात्व का अर्थ होता है झूठा, असत्य, जो है नहीं वो करना। समझ में आया? तो मिथ्यात्व मतलब जो नहीं है, जो सत्य नहीं है या जो सम्यक नहीं है, वो मिथ्यात्व है। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा नहीं कहा गया है वो मिथ्यात्व है, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा गया है वो सम्यक्त्व है। अब उसी में हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जानना है, और उसी में हमको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जानना है। सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना, जैसा देव शास्त्र गुरु ने, सच्चे देव शास्त्र गुरु ने कहा है, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। शाब्काचार्य जी में गाथा भी आती है, इदमेव दृश्यमेव, अर्थात जैसा कहा गया है ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है, जो सम्यक दर्शन के द्वारा जाना गया है, वही उसका सच्चा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और उसी रूप आचरण करना सम्यक चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? जो हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के द्वारा उपदेशित गलत पदार्थ बताए गए हैं, जो 7 तत्वों का जो स्वरूप गलत बताया गया है, विपरीत तत्व का विपरीत स्वरूप जो बताया गया है, उस पर श्रद्धान करना तो मिथ्या दर्शन, उसका ही ज्ञान करना, उनके ही शास्त्र पढ़ना, एकांतवाद के शास्त्र पढ़ना मिथ्या ज्ञान। और उन शास्त्रों में जो लिखा है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे तपस्या कर लो सो 1 रिद्धि मिल जाएगी, आचरण चारित्र में ले रहे हैं कि नहीं? अच्छा, उपवास हमारे मुनिराज भी करते हैं, और उपवास साधु दूसरे जो करते हैं वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे भोजन का त्याग करते हैं, 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। पेड़ों के नीचे भस्म लगा करके बैठ जाते हैं, उपवास तो है कि नहीं? अनशन तो है कि नहीं? 4 प्रकार के आहार का त्याग उनका है कि नहीं है? तो चारित्र तो होना चाहिए। लेकिन सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती कि इस चारित्र को धारण करने के बाद मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा, मुझे फलाने प्रकार की रिद्धि मिल जाएगी, ये विद्या मिल जाएगी, ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। जब इन इच्छाओं के साथ चारित्र धारण किया जाता है तो वो चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। और सम्यक चारित्र जब 5 पापों का त्याग करके सही मार्ग पे लगा जाता है तो वो सम्यक चारित्र है। समझ में आया? तो दूसरी ढाल में ये सारी चीजें विवेचन अपनी है। आते हैं तीसरी ढाल पे। तीसरी ढाल में क्या पढ़ा आप लोगों ने?
हाँ दादाजी पीछे क्या पढ़ा तीसरी ढाल में पिछले साल? नहीं पढ़ के आए? खैर मैंने तीसरी ढाल का बोला नहीं था, है ना? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तीसरी ढाल में एक पहला श्लोक है जिसको बस अपन समझते हैं, फिर उसके बाद पूरा तीसरी ढाल इसी में है। कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित किसमें है? सुख में। अच्छा, आप लोग यहाँ जो बैठे हैं सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? ईमानदारी से बताना। सुख चाहते हैं? हाँ भैया, सुख कि दुख? सुख। सुख चाहता है, हर एक आत्मा सुखी होनी चाहती है। आत्म को हित है सुख सो सुख। आकुलता बिन कहिए, अब वो सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता के बिना। लेकिन हमारा सुख कैसा है? ईमानदारी से बताओ, आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो और उसको एक ऐसी वस्तु का नाम बताना है जिसको देखकर, जिसको खाकर, जिसको सुन करके सुख मिले। दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो। पर द्रव्यनति भिन्न आप में रुचि सम्यक त्व भला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यग चारित सोई। जीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो। सोई समकित व्यवहारी अविन रूप वखानो। बहिरात्म अंतरात्म पर मातम जीव त्रिधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी।
मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी तन ताविन सो अजीव है पंचभेदता के हैं। तात इन तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में क्या है? अनाकुल सुख है। जो संसार का सुख है वो कैसा है? आकुलता से सहित है। यदि हमें आकुलता नहीं चाहिए अपने सुख में तो हमें कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। और उस मोक्ष का मार्ग सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर विवेचन है। सम्यक दर्शन में एक एक दोहे के माध्यम से जीव, अजीव, आश्रय, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष आदि सातों तत्वों का क्या है? लक्षण कहा गया है। जीव तत्वों के भेद को बताया गया है। 3 प्रकार के जीव होते हैं, बहिरातम, मध्यमांतर और परमात्म। बहिरातम में कौन आएगा? जो मिथ्यात्व दृष्टि है, जो हम देह और जीव को एक गिनते हैं। मध्यम में जो श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका आदि जो सम्यक दृष्टि हैं वो आते हैं। और परमात्म में अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। ऐसी सम्यक दर्शन जो इन तीनों के द्वारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा गया, उस पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8 अंग कौन कौन से होते हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में 8 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, आपने पिछले वर्ष पढ़ा होगा। फिर सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं। 25 दोष कौन कौन से होते हैं? जो 8 अंग हैं उनके ही 8 विपरीत दोष होते हैं। जैसे निशंकित अंग का विपरीत क्या होगा? शंकित। निकांक्षित का कांक्षित। ऐसे ही 8 दोष होते हैं, 8 मद होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 16। फिर 3 मूर्ताएं होती हैं। कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। फिर 6 अनायतन होते हैं। 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितने? 19। 19 प्लस 6 25। 6 कौन से अनायतन होते हैं? कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र। और इन तीनों के जो सेवक हैं वो 6 अनायतन के अंदर आते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग होते हैं। कह रहे हैं सम्यक दर्शन जो धारण कर लेता है वह किस किस को प्राप्त नहीं होता? प्रथम नरक, वो प्रथम नरक में नहीं जाता। कह रहे हैं भू ज्योतिष भवनवासी, ज्योतिषवासी दैव नहीं होता और नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय धारण नहीं करता। तो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी भी सम्यक दर्शन है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। चौथी ढाल प्रारंभ करते हैं क्योंकि हमको 7 दिनों में चौथी और 5वीं दोनों ढालें पढ़नी हैं। तो अपन चौथी ढाल पे आते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप जान करके चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और किसका वर्णन है? एक देश चारित्र का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। निकालिए चौथी ढाल। दोहा मैं आपको एक लाइन पढ़ूंगी, आप उसको रिपीट करिएगा। सम्यक श्रद्धाधारी पुनिः सेवो सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहा स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, अर्थात वह सम्यक ज्ञान कैसा है? स्व और पर के अर्थ को जानता है। कैसे जानता है? बहु धर्मजुत, अर्थात अनेकों धर्मों के साथ जानता है। यदि वह निश्चय से ये कहता है कि जीव शुद्ध चेतना से युक्त है
तो आपकी बात भी सही है। और आप यदि कह रहे हैं कि जीव मनुष्य भी है, जीव त्रियंच भी है, जीव नारकी भी है, तो वह भी बात सही है, क्योंकि उसके कर्म अभी उसके छूटे नहीं है। जब वो कर्म से छूट जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अभी कर्म से मलिन है, इसीलिए वो इस संसार में भ्रमण कर रहा है। तो दोनों पक्षों से जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। एक श्लोक कर, आज ही हम सिर्फ एक श्लोक ही पढ़ेंगे, फिर आगे के श्लोक कल पढ़ेंगे। सम्यक साथी ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। पढ़िए। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तै हुई। उच्चारण आ गया सबको? हिंदी का है तो इतनी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। चलो समझते हैं। कह रहे सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो। सम्यक साथे मतलब सम्यक दर्शन के साथ में, क्या कह रहे हैं? जो सम्यक साथे ज्ञान होए, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ ही क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है। परंतु क्या कह रहे हैं? पे भिन्न आराधो। फिर भी दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। हम मिक्स नहीं कर सकते। खिचड़ी तो बन जाती है मिक्स होके, कि मूंग की दाल डाली, उसमें चावल डाल दिया, 2-3 दालें और मिला दी, सो खिचड़ी बन गई। लेकिन हमारे दर्शन और ज्ञान में खिचड़ी नहीं होती। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है। जैसे देखना और जानना अलग है, बस उसमें क्षण मात्र का अंतर होता है, 1 सेकंड। जैसे दर्शन देखा वैसे ज्ञान हो गया। हमने देखा ये ऑरेंज साड़ी है, हमने कलर देखा और हमको ज्ञान हो गया कि ऑरेंज कलर है। तो वो जो डिफरेंस है वो दोनों में अलग अलग है। तो ऐसे ही सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने पर ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, लेकिन फिर भी दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। क्या भिन्न भिन्न है? क्या अंतर है दोनों में? दोनों का लक्षण अलग अलग है। एक का लक्षण है श्रद्धान करना, तो दूसरे का लक्षण क्या है? ज्ञान करना। एक का लक्षण है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ने जो कहा है, जैसा कहा है, जब कहा है, जैसा का जैसा श्रद्धान कर लो, वो तो क्या है? सम्यक दर्शन है। और उसको जान लो सो वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। कह रहे हैं लक्षण श्रद्धा। लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण तो क्या है? श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या हो गया? ज्ञान। दुहु में भेद अबाधो। ये दोनों लक्षण ही दोनों में क्या करते हैं? भेद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, डिफरेंस यहीं पे उत्पन्न हो जाता है कि सम्यक दर्शन में श्रद्धान किया जाता है और सम्यक ज्ञान में ज्ञान किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर एक ही है। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। अर्थात क्या कह रहे हैं? ज्ञान का कारण क्या है? सम्यक दर्शन है कि नहीं? जब तक सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तो ज्ञान कैसे सम्यक हो सकता है भाई? आप ज्ञान ही मिथ्या करोगे तो कौन सा ज्ञान होगा? मिथ्या ज्ञान होगा। और सच्चा दर्शन सही है, सम्यक है, तो कौन सा ज्ञान होगा? मान लो जीव तत्व का सही श्रद्धान है तो ज्ञान भी सही होगा ना। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। कह रहे हैं कि सम्यक है ज्ञान का कारण। ज्ञान सम्यक तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा। कारज है सोई, अर्थात वह जो सम्यक दर्शन है वह ही क्या है? ज्ञान का कारण है, कार्य है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान कोई भी कार्य नहीं करेगा, कोई भी ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा। आपका श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं है तब तक आपका ज्ञान भी सम्यक नहीं है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही सम्यक ज्ञान होगा। अंतिम पंक्ति कहते हैं युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते होई। कैसे होते हैं दोनों? युगपत होते हैं। युगपत समझ में आ रहा है? एक कमरे में
पूरा अंधेरा है। ठीक है, कैसा है? अंधेरा है। मैंने एक दीपक में घी भरा लौ रख दी और उस दीपक को कमरे में रख दिया, लाइट आ गई क्या? दीपक के रखने से ही उजेला हो जाता है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने माचिस की तीली जलाई और उस लौ को जला दिया, तुरंत प्रकाश हो गया। तो बस सेम टू सेम बस यहाँ पे घटित करना है कि सम्यक दर्शन जैसे ही हुआ, तुरंत ही सम्यक ज्ञान हो गया। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हुई। जैसे दीपक में रोशनी होने पर प्रकाश हो जाता है, जैसे ही दीपक जला वैसे ही क्या हो गया? रोशनी हो गई कि नहीं हो गई? जल गया पूरा। जो दीपक, जो कमरा अभी अंधेरे में हो रहा था, वो जलने लगा, वो दिखने लगा। लेकिन क्या उसमें टाइम लगा कि हमने दीपक जलाया, 1-2 मिनट दीपक ने वेट किया कि भाई रुक जाओ, प्रकाश होने दो। अब प्रकाश हुआ, फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखा। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा होता है कि सूरज आता है और 10-20 मिनट बाद अंधेरा खत्म हो। ऐसा होता है क्या? जैसे ही सूर्य का उदय होता है, पूरा अंधकार 1 सेकंड में पूरा खत्म। वैसे ही सम्यक दर्शन के, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान तुरंत के तुरंत, जैसे युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हुए, अर्थात जैसे दीपक से प्रकाश एक साथ होता है, प्रकाश और दीपक जलते ही साथ, जैसे दीपक जला और वैसे ही क्षण भर में प्रकाश हो गया, वैसे ही सम्यक श्रद्धान जैसे हुआ, सम्यक ज्ञान उसके पश्चात तुरंत के तुरंत हो गया। समझ में आया? तो चौथी ढाल में हम आगे सम्यक ज्ञान के भेद पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान का लक्षण समझ में आया? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक श्रद्धान के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। और वह भी ज्ञान कैसा होना चाहिए? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, अर्थात वो स्व और पर का अर्थ लेकर के, और वह भी ज्ञान कैसा? धर्मजुत, बहुत सारे धर्मों को एक साथ सही करके, अनेकांतवाद को जो लेकर के जो धर्म होता है, वह जो ज्ञान है जो अनेकांतवाद से सहित है, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? आगे के श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। आज प्रश्नोत्तर पूछ लेते हैं, है ना? प्रश्नोत्तर, सबसे पहला प्रश्न है, मोक्ष मार्ग क्या है? डील एक ही है मेरी। प्रश्न मैं एक व्यक्ति से पूछूंगी और गिफ्ट तभी मिलेगा जब वो क्रॉस क्वेश्चन का भी आंसर देगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग क्या है? हाँ, और जिसने भी कल प्रश्न क्या है, थोड़ी आंखें कमजोर है मेरी, दिखता नहीं है कि किसने उत्तर कल दिया था। 40 मोक्ष मार्ग है। अच्छा, आप ये बताइए मोक्ष मार्ग में क्यों लगना चाहिए? मोक्ष मार्ग में सुख, आनंद सुख प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा, सही है। आत्मा के सुख, और वो भी कैसा हो रहा? प्रश्न है, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं? किसी को ध्यान है? 8 अंग। निशांकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमोंगदर्शी, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्यंग, प्रभावना। पुस्तक तो बंद करिए, ये आपको प्रतिदिन नहीं बोलूंगी मैं। परीक्षा जो है ये ओपन बुक परीक्षा नहीं है, ओपन बुक चैलेंज थोड़ी चल रहा है। अपनी अपनी पुस्तकों को बंद करके ही आंसर देना है। एक और अभी क्रॉस क्वेश्चन रह गया है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आपको ही बताना है। सम्यक दर्शन में देखना, सम्यक दर्शन को देखना कहते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन देखना तो होते हैं, जो हमने किसी चीज को देखा है उसे दर्शन होगी ना। लेकिन वो तो दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन क्या है? देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। 7 दिन यदि 6 डाला का स्वाध्याय करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बगल में आप दे दीजिए माइक। सम्यक दर्शन के 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, आप बैठ जाइए। निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना। ठीक है। और सम्यक दर्शन जो स्व और पर को अनेक धर्मों के साथ जानता है, वह सम्यक दर्शन है। ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। यह सम्यक ज्ञान, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छे।
अब इससे क्या होगा, एक चीज अच्छी होगी, आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे। तीसरा प्रश्न है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? खैर दीदी ने बोल दिया, लेकिन हाँ जी। सच्चे शास्त्र का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। अच्छा, तो सम्यक ज्ञान कब होता है? जब सम्यक की दर्शन की प्राप्ति के बाद सम्यक ज्ञान होता है। तुरंत? हाँ। कि थोड़ा टाइम लगता है? नहीं, तुरंत। तुरंत हो जाता है? हाँ। सही में? ठीक है। चौथा प्रश्न है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देवशास्त्र गुरु पर उल्टा श्रद्धान करना। हाँ, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। 5? कौन कौन से? अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंधेत्वा। हाँ, ये तो उसके 5 भेद हो गए हैं। मुख्य रूप से 2 अभी अपन ने पढ़े थे। कौन से पढ़े थे दादाजी? क्या पढ़े? ग्रहित और अग्रहित। खैर आपने आंसर सही दिया है, दादाजी को दे दीजिए। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र किसे कहते हैं? आंटी बैठी है ना, येलो साड़ी पहने है। माइक। खोटे गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे देव। ये तो कुगुरु, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र कैसे होते हैं? क्या लक्षण होता है उनका? जो हाथ में हथियार लिए रखते हैं वो तो देव। हाँ। और जो विपरीत शास्त्रों को मानते हैं वो कुशास्त्र। और कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु। जो सच्चे गुरुदेव, सच्चे गुरु नहीं होते वो गुरु, वो कुगुरु। अच्छा, कुगुरु जो है वो उपवास करते हैं? कुगुरु विपरीत शदान है ना वो। हाँ, वो तो मैं समझ गई। हाँ। कुगुरु जो होते हैं वो तपस्या करते हैं कि नहीं करते? नहीं, तपस्या तो करते हैं, पर वो वैसी उल्टी तपस्या करते हैं। उल्टी? हाँ। ठीक है, उल्टी तपस्या नहीं, वो ख्याति पूजा के लिए करते हैं कि मुझे ये विद्या प्राप्त हो जाए, ये रिद्धि प्राप्त हो जाए, इसीलिए करते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है। आप हमारी अनुजा आस्था बहन से पढ़ रहे थे, आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे तो आ गया। और संभवतः मैं सूर्यनगर में आके ही पढ़ता हूँ, क्योंकि बाकी शिविरों के निरीक्षण में मैं इतना लंबा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सूर्यनगर में आता हूँ, कोई ना कोई बहन पढ़ा रही होती तो मैं आके आराम से बैठ के पढ़ता हूँ। अन्यथा गुरुजी के मुख से ही जितना पढ़ा है उतना पढ़ते हैं या फिर स्वयं स्वाध्याय करते हैं। मुझे तो पूरा समझ में आ रहा था। अब किसको कितना समझ में आया इसकी चर्चा भी हम थोड़ी सी करेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा हिमालय पर्वत किस दिशा में है? हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में है? उत्तर में। कोई तो कह रहा था दक्षिण में है। नहीं है दक्षिण में? है? पक्का? हाँ है। जो चाइना का व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत दक्षिण में है। और भारत का क्या कह रहा है? उत्तर में है। इसी को अनेकांतवाद कहते हैं कि एक ही वस्तु में एक ही समय में अनेक विपक्षी गुणधर्म हों। और लड़ाई झगड़े बिटाने का, मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े इतिहासकार वैज्ञानिक सब ये कहते हैं कि अगर पूरा विश्व अनेकांतवाद को स्वीकार कर ले तो संपूर्ण विश्व की लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं। और एक वैज्ञानिक ने उदाहरण सहित सिद्ध किया कि 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, बीच में कुछ लिखा हुआ है। एक कह रहा है ये तो 6 है और एक कह रहा है यह 9 है। 6 वाला गलत नहीं, 9 वाला गलत। एक ही समय में दोनों लड़ रहे हैं और वो कह ले कि भाई तुम्हारे अनुसार तुम सही हो और मेरे अनुसार मैं सही हूं। ईरान की अपेक्षा ईरान सही है, अमेरिका की अपेक्षा अमेरिका सही है।
तो फिर क्या होगा? युद्ध नहीं होगा। इतने में क्या होता, जो दो लड़ रहे थे, दो दूर से देख रहे थे, वो देखने वाला एक इसके साथ खड़ा हो जाता है और एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है। लड़ने वाला एक एक था, अब दो दो हो गए। पहले इजराइल ईरान था, फिर वहां से अमेरिका आ गया, तो वहां से रूस और चीन आ गया। धीरे धीरे छोटी सी बात का झगड़ा विश्व युद्ध तक पहुंच जाता है। और अगर इन अज्ञानियों को जिनागम का अनेकांत पता होता, पता तो है, प्रैक्टिकली पता है, थ्योरी में पता नहीं है। कैसे? उसको उसी का बेटा पापा कहता है, उसी की पत्नी पति कहती है, उसी के पिताजी बेटा कहते हैं। वो समझ रहा है आदमी तो अकेला है, लेकिन सब कुछ समझ रहा है। बस इसको जैन धर्म की दृष्टि से समझ लेता तो शायद सारे झगड़े समाप्त हो जाते। मुझे पूज्य गुरुदेव पर कुछ कहना था, लेकिन जब गुरुदेव की चर्चा आती है ना, तो होता ये है कि ये समझ में नहीं आता कहाँ से तो मैं प्रारंभ करूं और कहाँ से अंत करूं। मुझे अभी अप्रैल के महीने में अहमदाबाद में एक आलेख लिखने को दिया गया था। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज और श्रावक संस्कार शिविर, जो दशलक्षण पर्व में लगता है। तो जब मुझे आलेख दिया आदरणीय सुरेंद्र जी भारती जी ने, तब मुझे लग रहा था इस पर क्या ही लिखूंगा। श्रावक संस्कार शिविर है, लगता है हो जाता है, लेकिन जब लिखने बैठे और ये लगता था कि शायद 5 मिनट भी आलेख चल जाए तो बहुत है। लेकिन जब लिखा, बोलने की स्थिति आई, तो 15-20 मिनट तक बोलने के बाद भी वो अकेला शिविर पूरा नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव का परिचय देना हो तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी हम सब जानते हैं एक बड़ा अद्भुत संयोग, सचिन भैया ज़्यादा जानते हैं, कि मोक्ष सप्तमी के दिन एक उपसर्ग विजयी तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष पधारे। उसी दिन कर्मों ने ऐसा संयोग लिखा कि एक महान ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा, उपसर्ग उस व्यक्ति पर भी उपसर्ग होते रहेंगे। ये मोक्ष सप्तमी का बड़ा वैभव था कि एक उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, और उसी मुकुट सप्तमी मोक्ष सप्तमी के दिन जय कुमार नाम के बालक ने जन्म लिया मध्य प्रदेश की धरा सागर के निकट ईश्वरवारा प्रांत में। और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि जब से मैंने देखा है तीर्थंकरों के अतिरिक्त आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज ही ऐसे हुए जिनके जन्म स्थान को आज तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त है। सदलगा और ईश्वरवारा, शांतिनाथ भगवान की वो कृपा कि ईश्वरवारा में जन्म लिया और जन्म के बाद लगातार वह धार्मिक कार्य तो करते रहे, लेकिन वो बड़े, जैसे आज अक्खड़ है ना, वैसे पहले भी थे। किसी ने बताया, बच्चों बचपन में कहानियां सुनते ना, कि जब किसी को शमशान घाट में जलाया जाता है तो जब पूरा जलता है तो एक दिया आत्मा के रूप में निकल के बाहर आता है। बोले अच्छा मैं देखूंगा। घर में बिना बताए शमशान घाट में बैठ गए बचपन में कि मैं तो जलता हुआ दिया हो देखूंगा। उस समय से वो दृढ़ता आई कि शमशान घाट में बैठते ही थे। फिर जब आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात समझना, हम लोग तीर्थ यात्रा पे कितने लोग गए? लगभग सब। एक बार 1978 का समय, पूज्य आचार्य वर नैनागिरी में विराजमान, आचार्य श्री नैनागिरी में विराजमान थे और वे जय कुमार ब्रह्मचारी कहाँ जाते हैं? आचार्य श्री के पास। मैं सम्मित शिखर की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। और आचार्य श्री के वो शब्द, मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो, क्या शब्द थे? मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो। ये शब्द रहे कि 1980 में पूज्यवर ने उसी नैनागिर में क्षुल्लक परम सागर बनकर के दीक्षा ग्रहण की। और 1982 में जो 2024 में सागर चातुर्मास हुआ था ना,
उसी सागर के मोराजी में पूज्यवर ने एलक दीक्षा प्रदान की, तब भी नाम था छुल्लक एलक परम सागर जी। और एक और महामंगल संयोग आया कि पिछले समय में पढ़ा हो, चाहे शिविरों की बात हो, जिनवाणी की सेवा की बात हो, वो विभिन्न प्रकार के छात्रावास खुलवाने की बात हो, किसने खुलवाए थे? परम पूज्य छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने। वो वर्णी जी रूपी सूर्य सम्मित शिखर की तलहटी ईसरी में समाधि को प्राप्त हुआ और उसी ईसरी में एक नया सुधा सूर्य का उदय हुआ। 1983 में ईसरी में सुधा सागर जी महाराज की दीक्षा हुई और हमारे सामने आज है। फिर बहुत सारी बातें चली। मैं शिविर पर आता हूं, जैसे आप लोग अभी महाराज जी के पास गए थे ना शिविर का निवेदन करने, ऐसी दशलक्षण पर्व ललितपुर के कुछ लोग महाराज जी के पास गए, महाराज जी दशलक्षण में एक शिविर लगा दीजिए। महाराज कह रहे हैं कौन आएगा देवगढ़ में पढ़ने, लेकिन 148 लोग देवगढ़ पढ़ने पहुंच गए। पहला शिविर देवगढ़ में प्रारंभ हुआ 1993 में, 94 में शिविर हुआ, 95 में हुआ, 96 के शिविर में एक अद्भुत घटना घटी। नारेली, सबने नाम सुना है, बड़ी प्रतीक्षा में है कि पूज्य पर पहुंच जाएं और पंचकल्याणक हो जाए। नारेली में एक साथ 800 शिविरार्थी बैठे और आदरणीय भैरव सिंह शेखावत वहां पहुंचे। उन्होंने 800 शिविरार्थियों को, वो जैन धर्म के बारे में ज्यादा तो जानते नहीं थे, वो क्या कहने लगे, इतने सारे संत एक साथ बैठे, क्योंकि उनके यहां तो धोती दुपट्टा मतलब संत, बताओ मैं इतने सारे संतों के लिए क्या कर सकता हूं। तब पूज्यवर ने कहा यहां तीर्थ बनना है, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो भूमि उपलब्ध कराइए। और वो नारेली के प्रांगण की सारी भूमि भैरव सिंह शेखावत जी ने उन 800 शिविरार्थियों को बैठा हुआ देखकर प्रदान की। क्या शिविर होगा। मैं स्वयं शिविर में गया 2003 केकड़ी, 11वीं कक्षा में पढ़ता था, आता जाता कुछ था नहीं। मैंने कल ही बताया था ना कि हम तो बंदर थे, उछल कूद करते थे। जब वहां पहुंचे तो शिविर का अनुशासन कैसा था कि किसी व्यक्ति को फोन पर बात करते हुए देख लिया गया और पूज्यवर ने जब पता चला, बैच नंबर डाला जाता है गले में, ये बैच नंबर खड़े हो जाएं, इधर आए, उधर आए, स्टेज पर धोती दुपट्टे उतार दो और जाओ, अगली बार से शिविर में मत आना। उसी स्टेज पर उनका दुपट्टा उतरवाया, धोती उनको बाहर भेजा, अब आगे से शिविर में नहीं आना। ये अनुशासन कि आपको फोन पर बात करना मना है, नहीं कर सकते। ये मेरी आंखों देखा है। मेरे साथ वाले 11वीं कक्षा के किसी बच्चे ने लगातार 6 उपवास कर लिए, पर महाराज जी के पास शिकायत पहुंची, महाराज जी शरीर तो है नहीं, 6 कर चुका है। तब महाराज जी ने कहा नहीं, अब और नहीं, अब आप जाओ और भोजन करके आओ। ये वहाँ की विशुद्धि है कि वहाँ कहते ना, पहले हम लोग बूढ़े लोग कहते थे कि पपीते को देखकर पपीता रंग बदलता है, ऐसे शिवरात्रि को देख करके शिवरात्रि भी मोटिवेट होता है। और आगे बढ़ते गए, शिविर से हजारों लोगों ने नशा त्याग किया। शिविर में रहने वाले लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा दिए। शिविर में आने वाले लोगों ने भ्रूण हत्या के संकल्प पत्र भरे कि मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। ये क्या शिविर है। और शिविर की महिमा तो तब पता चलेगी जब वह 148 विद्यार्थी 2017 के चातुर्मास में किशनगढ़ में कहा कि ये तो आदरणीय पाटनी जी की नगरी है, यहाँ ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो पूज्यवर ने एक नया नियम निकाल दिया, किसी को शायद ज्ञात हो, कि जिनको भी शिविर में आना है वो मुंडन करा के आएंगे। इससे शायद संख्या कम हो जाए कि हर कोई मुंडन नहीं कराएगा। पता चला 2000 लोगों की उम्मीद थी और मुंडन करा के आने वाले 3100 लोग थे। तो उनका एक आदेश हमारे लिए आगम की आज्ञा है, जो उन्होंने कहा वो होगा। और अब वह संख्या बढ़ते 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 कहां पहुंच गई, 6000। ये सोचो 6000 शिवरार्थी
एक ड्रेस में एक जगह बैठ करके जब पढ़ते होंगे, क्या अद्भुत दृश्य होता है। और उसी में सुगंध दशमी के दिन, उत्तम संयम के दिन जो महामंगलमय आरती होती है, वो पूरे विश्व में अलग से दिखाई देती है कि क्या आरती है। हाथों में दीपक, लाइट बंद, पूज्य गुरुदेव विराजमान है। एक और बड़ी विशेषता जो मैं याद नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ा, सचिन भैया, उस शिविर का सबसे बड़ा आज तक की उपलब्धि जो है वो कौन सी है? उस शिविर से लगभग 50 से ज्यादा मुनि बन गए हैं। उस शिविर में पढ़ने वाले शिविरार्थी मुनि बन करके भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। और आज जितने भी मुनि आरिका श्रावक संस्कार शिविर लगाते हैं, उन सभी शिविरों के प्रणेता पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज जी हैं। उनसे प्रेरणा लेके प्रमाण सागर जी ने शिविर लगाया, आचार्य विशुद्ध सागर जी ने शिविर लगाया, आरिका पूर्णमती माता जी ने शिविर लगाया। उनके पहले कोई शिविर नहीं लगाता था। अब मैं दीक्षाओं के नाम बताता हूं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। आज मुनिवर पूज्य सागर जी, जो अभी पूज्य सुधा सागर जी के साथ थे, इनका भी सहयोग है कि गुरु को शरद पूर्णिमा के दिन इनका भी जन्मदिवस है। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री भाव सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी और मुनि श्री शांति सागर जी। ये वो नाम है जिनको स्वयं आचार्य भगवान ने शिवरार्थी मान करके दीक्षा दी। अगला और बताता हूं, अब आचार्य श्री के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों ने दीक्षा दी। किसने दी? पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज ने अभी जो मुक्तागिरी में दीक्षा हुई, ब्रह्मचारी अमित भैया ललितपुर के घी वाले, उनकी दीक्षा हुई। पूज्य आचार्य श्री आर्जो सागर जी का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने दीक्षा दी। हर्षित सागर जी और महत सागर जी, जो कि निराकुल सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पिताजी भी हैं। आचार्य निर्भय सागर जी ने यशोदत्त सागर जी को दीक्षा दी। कब? अभी पिछले महीने में सोनागिर में। गुना वाले, मावा बाटी वाले व्यक्ति कहलाते हैं, सबने जाना होगा। लगातार 25 शिविर पढ़ने के बाद उन्होंने दीक्षा ली। वो गृहस्थ हो चुके थे, पूज्यवर से दीक्षा मिल नहीं रही थी, तो पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी ने दीक्षा दी। नाम रखा यशोदत्त सागर मुनिराज। इसके बाद पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने दीक्षा दी, वो सबको पता होगा। अभी तुबोन जी में दीक्षाएं दी थी। सुज्ञान सागर जी, सुयोग सागर जी, सुमेध सागर जी, सुबोध सागर जी, सुनय सागर जी, सुधर्म सागर जी, सुयश सागर जी, सुदय सागर जी, सुविवेक सागर जी, सुशांत सागर जी और सुचेतन सागर जी। इन दीक्षाओं में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? दीक्षा लेने वाले 3 विद्यार्थी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के थे, जो आज पूज्यवर के संग में एलक बनकर के विहार कर रहे हैं। और एक हमारे सूर्यनगर के भी वहां पर दीक्षित हुए हैं। क्या अद्भुत है। इसके बाद सुनय सागर जी, अभी हमारे दिल्ली में एक मुनिराज विहार कर रहे थे कुछ समय पूर्व, मुनि श्री मंगलानंद जी। उन्होंने भी अभी दीक्षा जो दी थी ना 2-3 साल पहले, मुनि श्री मंगल सागर जी, वो भी शिवरार्थी थे। इसके बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी ने पिछले महीने 17 अप्रैल को एक दीक्षा दी ब्रह्मचारी आदिश भैया टेहर का, जिनका नाम रखा गया मुनि श्री सुप्रभात सागर जी। वो सांगानेर के स्नातक भी हैं और शिवरार्थी भी हैं। मतलब कि मात्र पढ़ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, आगे भी ज्ञान में बढ़ा रहे हैं। अभी त्रिलोक तीर्थ सब जानते हैं आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को, उन्होंने भी एक दीक्षा दी थी छुल्लक जी की, जो सांगानेर के स्नातक थे ब्रह्मचारी लवलेश भैया, उनकी दीक्षा दी। इसके बाद सुनील सागर जी महाराज के संग में मुनि श्री सुश्रुत सागर जी बार बार चर्चा में आते हैं कि इतनी गर्मी में धूप में बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। शिवरार्थी भी हैं और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के स्नातक भी हैं। पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी दक्षिण, जिनके प्रिय शिष्य हैं आचार्य विद्यासागर जी, जिनका भी आचार्य पदारोहण हुआ, उन्होंने भी दीक्षा दी मुनि श्री गुण सागर जी महाराज। और वो गुण सागर जी महाराज भी एक शिवरार्थी हैं। अभी और लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सारे शिवरार्थी कहां पहुंच गए? मुनि पद को धारण कर लिए। श्रावकों में बात करूं तो कई सिविल सर्वेंट उस शिविर को पढ़ने आते हैं
और व्यवस्था बनाने कैसे आते हैं? हुकुम जी काका खुद बड़े व्यापारी हैं। इसके अलावा दिनेश जी गंगवाल बहुत बड़े वास्तुकार, राजीव जी पहाड़िया, आर के भाई साहब भी कई बार आते हैं। इसके बाद शिवरार्थी कौन रहे बड़े विशेष? तो आदरणीय अशोक जी पाटनी, सुरेश जी पाटनी, एक बार विमल जी पाटनी भी शिवरार्थी रहे, पूरा परिवार। किशनगढ़ के लगभग सारे लोग, कैसे लोग शिविर पढ़ते हैं। हम बार बार जाते हैं, भैया को पता है, महाराज जी से कहते महाराज जी शिविर पढ़ने हम भी आ जाएं, तो महाराज जी मना कर देते हैं। और क्यों मना कर देते हैं? बार बार वो एक ही बात, जब जो वीडियो आई थी ना कि अगर तुम किसी को नमोकार मंत्र भी सिखा दोगे तो उसका भी कल्याण हो सकता है और तुम्हारा भी, इसलिए 10 लक्षण में जाओ, यहां नहीं रहना। उन पूज्य वर्ग का इतना आशीर्वाद है, जैसे अभी मैं यहां पर हूं तो शायद उन्हीं के आशीर्वाद से हूं कि अभी मैं जनगणना में भी कार्य कर रहा हूं। विद्यालय का रिजल्ट आया है 12th क्लास का, नया पेपर, आजकल सिस्टम शुरू हो गया ना 2 बार पेपर का, अब नए पेपर फिर से हैं, उनकी क्लासेस भी लेके आ रहा हूं और बीच बीच में शिविर के कार्यों में भी लगातार जा रहा हूं। अगर उनकी प्रेरणा नहीं होती, और प्रेरणा कैसे देते हैं, जब हम जाते हैं ना तो महाराज जी पता क्या कहते हैं कि मालिक बनने से अच्छा है जिनवाणी के सेवक बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। मालिक बनने की चिंता मत करो, और हम जिनवाणी के सेवक बन करके पूज्य गुरुवर की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, कोई पूछे आपसे कि कौन है मुनि सुधासागर, तो बस इतना ही कहना, आचार्य भगवान विद्यासागर के सबसे प्रिय शिष्य हैं मुनिवर सुधासागर। फिर भी ना समझ में आए, कोई पूछे कौन है सुधासागर, तो कहना श्रमण संस्कृति संस्थान के संस्थापक हैं मुनिवर सुधासागर। फिर भी ना समझे तो कहना श्रावक संस्कार शिविर के प्रणेता हैं मुनिवर सुधासागर। और जब फिर भी ना समझ में आए तो कहना 50 से ज्यादा प्राचीन तीर्थों के उद्धारक हैं पूज्यवर मुनिवर सुधासागर जी। क्या विशेषताएं बताऊं, कभी पूरी नहीं होंगी, बस अंत में इतनी कहूंगा, 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर मुझको भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, सांगानेर में है पाला। कैसे गुरुवर के गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, कैसे गुरुवर के गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। परम पूज्य मुनिवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में यहीं से त्रिकाल नमोस्तु।